दिनांक 1/7/2024 यानी कल से हमारे देश में जो 3 नए कानून, पुराने कानून थे, उनके जगह पर नए कानून लागू होने जा रहे हैं। जो पहले भारतीय दंड संहिता था उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से, और जो CRPC था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसकी तैयारी समस्तीपुर जिला के अनुमंडल स्तर पर पूर्व से की जा रही थी, और अनुमंडल स्तर के जितने पदाधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर, ASI और PTC उत्तीर्ण, सभी को विधिवत डिजिटल मोड में प्रशिक्षण इंजीनियरिंग कॉलेज सरारंजन में चल रहा था। 3 दिवसीय इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया, टेस्ट भी लिया गया, और टेस्ट के बाद अब इन लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इधर 2-3 दिन से चल रहा है। इसकी तैयारी हम लोग अच्छी तरह से किए हैं ताकि एक साथ से इस नियम का पालन व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोग्राम ये भी कहा गया कि कल 1 तारीख से सभी थाना में, अनुमंडल के सभी थाना में, थाना प्रभारी 10:30 से 1 बजे के बीच आम पब्लिक के बीच इस नए परिवर्तित नियम को बताएंगे और आम जनता को जागरूक करेंगे। ये कल का रखा गया है। और इस जो नए कानून आए हैं, इस कानून के तहत, इस कानून में नागरिक के अधिकार की काफ़ी सुरक्षा की गई है, और पुलिसिंग जो है नागरिक केंद्रित आधारित पर होने जा रहा है। अपराधियों के लिए कड़े से कड़े कानून की व्यवस्था की गई है, और त्वरित रूप से न्याय हो, इस न्याय की प्रक्रिया में पुलिस के भी पक्ष को मजबूत किया गया है, और एक समय सीमा के तहत उनके दायित्व को, उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई है, और न्यायालय से भी त्वरित रूप से न्याय हो, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आम जनता को बहुत सारे डिजिटल मोड के कारण और प्रशिक्षण के बाद बहुत सारी सुविधाएं जो हैं पोर्टल पर रहेंगी, जो नागरिक केंद्रित होगा, और लोग कहीं के भी हों, कहीं से भी FIR और सूचना, विभिन्न तरह की सूचनाएं जो है पोर्टल के माध्यम से देंगे, और उसके आधार पर पुलिस जो है काम करेगी। एक मुख्य परिवर्तन किया गया है कि ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन को साक्ष्य अधिनियम में भी और CRPC में भी अमेंडमेंट किया गया है। यानी पुलिस का अनुसंधान और साक्ष्य संकलन की जो विधि होगी वो टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छा आधारित होंगी, और इसके आधार पर हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं ताकि पुलिस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े और न्याय व्यवस्था में उसकी अहम भूमिका हो। एक और परिवर्तन किया गया है कि 7 साल से ऊपर के जितने कांड होंगे, उस कांड को वहाँ के घटना स्थल पर या एविडेंस कलेक्शन के लिए FSL की टीम को अनिवार्य कर दिया गया है, और वहाँ FSL की टीम जाएगी त्वरित रूप से और साक्ष्य टेक्नोलॉजी के आधार पर बरामद करेगी। साथ ही 7 साल के नीचे के भी जो अपराध होंगे उनके लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जा रहा है, और उनको स्मार्टफोन और आने वाले समय में अनुसंधानकर्ता को लैपटॉप की भी व्यवस्था दी जा रही है कि ताकि घटना स्थल जो अपराधियों का कोई न कोई एविडेंस छोड़ जाते हैं उसको संग्रह किया जाए और साक्ष्य आधारित न्याय की तरफ बढ़ा जाए। इसके तहत जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन है और पुलिसिंग है उसको तैयारी किया जा रहा है। जो भी गिरफ्तार अभियुक्त होंगे उनको नफीस के तहत उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। साथ ही पहले वॉइस टेस्ट और गिरफ्तारी अंगुलांग के लिए गिरफ्तारी बस था, लेकिन इस कानून में ये छूट दिया गया है कि आप संदिग्ध
और किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस समझती है अनुसंधान के लिए तो कर सकती है। नए आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने का एफआईआर की कॉपी पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएगी। सूचना, हर घटना की सूचना पीड़ित को देनी है और एक समय सीमा के तहत, अगर समय 90 दिन और 60 दिन के अंदर अनुसंधान नहीं पूर्ण करते हैं तो कोर्ट को ये सूचित करेंगे और एक परमिशन लेंगे। इस नए कानून में महिलाओं और बच्चों के अपराध पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये काफी संवेदनशील होता है अपराध, इसलिए इसमें प्राथमिकता दी गई है और साथ ही पुलिस की जो जवाबदेही है उसको भी सुनिश्चित की गई है, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही को सुनिश्चित की गई है कि अब पुलिस पेपर जो है वह अभियुक्त के साथ साथ पीड़ित वर्ग को भी आपको देना है और असंज्ञेय मामलों में भी आपको एफआईआर करना है, डीएसपी रैंक के अधिकारी को विधिवत सूचना देना है। ये सारे परफॉर्मा भी चेंज हुए हैं और उस परफॉर्मा के अंदर डिजिटल मोड पर काम करना है। ये एक तैयारी हमारी चल रही थी, हमारे अनुमंडल में ये प्रशिक्षण चल रहा है और उसमें भी अब हम लोग प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को प्राथमिक साक्ष्य बनाने के पहल पर काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए नामित पदाधिकारी थाना में भी रहेंगे और जिला स्तर पर रहेंगे ताकि हर परिवार को जानकारी हो पाए कि किस व्यक्ति को किस कांड में गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार एक व्यापक परिवर्तन हो रहा है इस कानून के तहत और आम नागरिक को जहां कानून मानने वाले के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वहीं जो आपराधिक कानून नहीं मानने वाले हैं, आपराधिक कृत्य के लोग, उनके लिए कठोर से कठोर साक्ष्य संकलित कर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की पहल की जाएगी। आने वाले में समय में हमारी पुलिस व्यवस्था काफी दक्ष और सुदृढ़ होगी और साक्ष्य संकलित पेशेवर साक्ष्य संकलित बनाने की तैयारी